आप लोग बहुत अच्छे लोग, हालेलुया। कैसे लोग हैं? अच्छे लोग, धर्मी लोग। कैसे लोग हैं? धर्मी लोग, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए और हम धर्मी के रूप में गिने गए, हालेलुया। हम कैसे हैं? हम धर्मी के रूप में हैं, हालेलुया। और हम अपना धार्मिकता को बचा के रखना है, हालेलुया। और हम लोग इस भजन संहिता को पढ़े और परमेश्वर पढ़ने के द्वारा हम लोगों को आशीष किया। अभी सुनने के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष करने जा रहा है, हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, हालेलुया। पढ़ने वाले भी धन्य हैं, सुनने वाले भी धन्य हैं, मानने वाले भी धन्य हैं। परमेश्वर के नजर में, मनुष्य के नजर में पता नहीं क्या है, परंतु परमेश्वर के नजर में पढ़ने वाले धन्य हैं, सुनने वाले भी धन्य हैं, मानने वाले भी धन्य हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के द्वारा हमें परमेश्वर ने एक मुकुट को दे दिया और वो मुकुट हमारे सिर पर लगा दिया गया। अभी हम सुनने के द्वारा एक और मुकुट को परमेश्वर के द्वारा अपने सिर पर लेने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भजनकार जो है इस तरह से लिख रहा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। परमेश्वर का दास सारे लोगों से कह रहा है कि हम आओ मिलकर परमेश्वर के गीतों को ऊंचे स्वर से गाएं। कैसे गाएं? धीरे धीरे नहीं, ऊंचे स्वर से। परमेश्वर का दास यहाँ पर हम लोगों से इस वचन के द्वारा कह रहे हैं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। वही हमारा चट्टान है और हम उस चट्टान का अर्थात यीशु मसीह का जय जयकार करना हम लोगों को जो है बहुत जरूरी है। प्रतिदिन परमेश्वर हमें उद्धार के अनुभव में ले जाता है। उद्धार ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन नए नए बातों को सीखते हैं और हमारे अंदर का कमी को उसके द्वारा हम दूर करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जब वो परमेश्वर आएगा तब सब अधूरा मिट जाएगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक अधूरापन है। इसलिए हम ये नहीं कि हम पूरे तौर से जो है एकदम पवित्र हैं, एकदम जो है ठीक ठाक हैं, हालेलुया। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, परंतु हम परमेश्वर के सामने जो है उस गलती को अंगीकार करके उससे माफी मांग के हम आगे बढ़ना जरूरी है, हालेलुया। और दूसरा पद में कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। परमेश्वर हमारे आपके जीवन में हर दिन कुछ न कुछ भलाई कर रहा है। नहीं कम से कम तो आज हम जिंदा हैं। कितना सोया सोए रह गया, परंतु हमने आंख खोला, अपने आप को सही पाया। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हमारे उम्र को परमेश्वर ने एक और दिन को बढ़ाया। ये नहीं कि मेरा सिर दर्द ठीक हुआ, पैर दर्द ठीक हो गया
हमको ये काम हो गया, वो काम हो गया, तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो देना जरूरी है, परंतु हमने आज का दिन को देखा, हम सही सलामत हैं, हमारे घर के सदस्य भी सही सलामत हैं और परमेश्वर ने हमारे सारे बातों को सही रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से बताती है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। अर्थात जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, जब उसका महिमा करने के लिए हम आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया, यदि उसको हम उसके लिए धन्यवाद नहीं दें, दूसरा परमेश्वर के सामने अपना जो है मांग को रख दें, शायद परमेश्वर उस मांग को पूरा करे, परंतु परमेश्वर हमारे आप के बारे में सोचेगा ये कुछ नहीं, कम से कम धन्यवाद देने में भी एक कंजूस है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सामने आना है और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद देकर आना है और परमेश्वर का गीत को, उसका भजन को गाने के लिए भी हम उसका जय जयकार करते हुए, यानी परमेश्वर हमारे जीवन में जो जो काम किया उसको लेकर हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। तीसरा, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर जो है वो महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। बहुत सारे देवता भी हैं, नहीं रहता तो बाइबल में लिखा भी नहीं रहता। हालेलुया। परंतु उन सब के ऊपर परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह महान राजा के रूप में है। और चौथा पद में है कि पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। मनुष्य पृथ्वी का गहरा स्थान को भी ढूंढने में लगा हुआ, कितना गहरा पृथ्वी है। और बाइबल को पढ़ने से शायद मनुष्य के मन में ये बात आया कि इसका गहराई को भी हमको चेक करना। हालेलुया। और पहाड़ का चोटी कितना सबसे ऊंचा है उसको भी जो है इस बाइबल के पढ़ने से मनुष्य के मन में आया होगा। हालेलुया। और पांचवा पद में है कि समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हम जो भी सृष्टि को अपने आंखों से देखते हैं वो सब परमेश्वर का है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने हमें और आपसे, हालेलुया, मनुष्य के जरूरत के लिए, मनुष्य को इन बातों का जरूरी है, इसलिए परमेश्वर ने उन सारे वस्तुओं को मनुष्य के लिए बनाया। हालेलुया। और छठा पद में है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। सारे वस्तु को जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ये आकाश, तारा,
जो भी नजर आ रहा है सब अद्भुत है। हालेलुया। हम आकाश को नहीं बना सकते, हम तारा को भी नहीं बना सकते, सूरज चांद को भी नहीं बना सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बनाया और उस बना हुआ बातों के पीछे परमेश्वर का अद्भुत काम है। इसलिए हम उन बातों को भी देखकर परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। उन बातों को लेकर हम परमेश्वर को जो है धन्यवाद दे सकते हैं। उन बातों के कारण हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें से प्रेम करने के कारण उन सारे बातों को हमारे आप के लिए होने के लिए दिया। हालेलुया। जैसे कोई शादी विवाह हो या किसी तरह का प्रोग्राम होता है तो हम बहुत तरह का सजावट करते हैं। सजावट का जरूरी क्या है? किसी लड़का लड़की का शादी हो तो क्या सजावट का जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, परंतु सजावट हम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि जो इस सजावट जिसके लिए किया जा रहा वो देखकर उसका मन प्रसन्न हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परंतु उससे पहले सारा सृष्टि जो भी हम देख रहे हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी है, सबको परमेश्वर ने पहले बनाया। कारण एक ही है कि इस पृथ्वी का अधिकारी जो आने वाला है उसको देखकर उसका मन आनंदित हो, उसको देखकर वो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा बातों को करके रखा है। जहां सही से सजावट नहीं रहता है, व्यवस्था नहीं रहता है, यदि शादी विवाह है और वहां बारात आता है तो पूरा जब तक वो धरती पर रहता है याद आता है तो बदनामी का बात ही करता है। हालेलुया। फलाना जगह गए, ये ऐसे नहीं था। हालेलुया। इसलिए जब एक मनुष्य का सोच ऐसा है तो मनुष्य के सोच से बढ़ के हमारा परमेश्वर का सोच है। पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए उसने आदम को अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो। हालेलुया। राजा स्वयं परमेश्वर है, परंतु इस पृथ्वी का राजा परमेश्वर है, परंतु अधिकारी कौन है? मनुष्य। हालेलुया। राजा एक होता है, अधिकारी बहुत सारे होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकारी बनाया, ना कि राजा बनाया। अधिकार रखने वाला अधिकारी, उसके ऊपर नियम कानून है, परंतु राजा स्वयं नियम कानून है। हालेलुया। राजा के ऊपर किसी का अधिकार नहीं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हमारे आप के लिए इस सुंदर संसार को बनाया और सब कुछ को उसने अच्छा कहा, सबको परमेश्वर ने आशीष दिया और उसको देखकर परमेश्वर आनंदित हुआ। हालेलुया।
परमेश्वर खुश हुए। और हम उस बातों को देखकर परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर का आराधना करना है। हालेलुया। और 7वां पद में है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसका भेड़ है। और भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। परमेश्वर हमसे आपसे हर दिन कुछ न कुछ बात करता है, वो हमसे कुछ न कुछ कहना चाहता है, परंतु हम उसके बातों को कई बार अनदेखा कर देते हैं, सुनने के लिए मन नहीं होता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। इसलिए अब परमेश्वर का बात को सुनने के लिए समय देने का जरूरी है। आदम से परमेश्वर प्रतिदिन मिलने आते, उससे बातचीत करते, आदम समय देता था, परंतु जब परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने तोड़ा, उससे बात करने से वो भागने लगा। हालेलुया। परमेश्वर आदम को पुकारे, परंतु आदम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भागना शुरू कर दे। आज भी हम में से परमेश्वर कई लोगों को पुकारता है, हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर भागना नहीं, बल्कि रुकना, उसके बातों को सुनना है, क्योंकि वो हमें भेद की बातों को बताते हैं। हमारे लिए जो भला है, जो अच्छा है, उस बातों को परमेश्वर हमसे करते हैं। वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। हम जो दर्द में हैं, हम जो आंसू बहाते हैं, उस आंसू को परमेश्वर पोंछने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें भागने का नहीं, बल्कि रुकने का जरूरी है। जब हम रुकेंगे, परमेश्वर हमारे सारे सवालों का जवाब देगा। परमेश्वर ने हमसे आपसे वायदा किया, कोई भी तुम्हें छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, कभी भी नहीं त्यागने वाला है, कभी भी हमें भूलने वाला नहीं है। हम उस परमेश्वर को आराधना करना, हम उस परमेश्वर के समीप आते हैं जो हमें हर परिस्थिति में गले लगाने के लिए तैयार है। हम कितना भी सराहट में हमारा जीवन क्यों ना हो, कितना भी हम गिरे क्यों ना हो, परमेश्वर हमें कभी भी त्यागने वाला नहीं। हालेलुया। वो उस समय भी परमेश्वर हमसे आपसे गले लगाने के लिए तैयार है। वो उस गरीबी, उस गंदगी में जहां पर हम हैं, उतर आने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उस समय कहीं भी पवित्रता का जीवन नहीं था। हर जगह मनुष्य अपना अपना मार्ग लेकर चल रहा था,
जो मन में आता था वो काम कर रहा था। उस सराहट की अवस्था में वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए। क्या परमेश्वर का प्रेम बदलता है क्या? कभी भी नहीं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम उस प्रेम के कारण परमेश्वर को महिमा करना, उस प्रेम को याद करके हमारा जीवन कैसा था, अभी कैसा है, फिर भी परमेश्वर हमें भूला नहीं, फिर भी परमेश्वर हमें त्यागा नहीं, फिर भी परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं। आज भी हमसे वो प्यार करता, आज भी हमें गले लगाने के लिए तैयार है। बशर्ते हम उसको गले लगाने के लिए अपने आप को सौंपने का जरूरी है। तो किसी को जबरदस्ती गले लगाना नहीं चाहता। हम अपना बाह को फैलाएंगे, परमेश्वर तो अपना बाह फैलाए हुए है। हालेलुया, वो तुरंत हमें गले से लगा लेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें कभी भी दुखी होते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए हम उस परमेश्वर को आराधना करने के समय हम उसके प्यार को भूलना नहीं है। हम उसके प्यार को याद करके उसमें खो जाने का जरूरी है। परमेश्वर का भक्त दाऊद उसके प्यार में खो गया। वो अपने आप को भूल गया। उसने उस परमेश्वर के प्रेम को चखा हुआ था। इसलिए जब वो आराधना कर रहा था, लोग उसका मजाक उड़ाए, लोग उसका हंसी उड़ाए, परंतु परमेश्वर उसको देखकर आनंदित हुआ। परमेश्वर देखकर उसको आशीष किया। परमेश्वर उसके उस प्रेम को देखकर उसको और भी ऊंचा किया। परंतु जितनों ने उसका हंसी उड़ाया, जितनों ने उसका मजाक किया, परमेश्वर का दंड उसको मिला। हालेलुया। इसलिए हम आराधना जब करते हैं, बगल वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं होना है। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना है। हमारा ध्यान परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम किया उसको याद करके उस परमेश्वर को धन्यवाद देने का जरूरी है। क्योंकि वचन बताती है परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा का सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करता हूं। हमारा आवाज कितना अच्छा है, हम कितना अच्छा गाते हैं, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं। गाते हैं, बहुत अच्छी बात। यदि वैसा रहता, बाइबल में वैसा ही लिखा रहता कि मैं अच्छे गाने वाले को ढूंढता हूं। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई ये ना सोच ले कि मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है। मैं बाइबल की बातों को बता रहा हूं। दाऊद जब आराधना करता था, वो अपने आप को भूल जाता था कि मैं ये राजा हूं। और सारे आराधक के साथ मिलके
उस पद को भूल जाता था। उसका मन एक ही बात से आनंदित रहता था कि जिसने मुझको उस नीचे की अवस्था से इस जगह पर लेकर आया, कई प्रकार के खतरों से मुझको बचाया, कई प्रकार के जो है विपरीत परिस्थिति में मुझको संभाला। मैं उस परमेश्वर को आराधना कर रहा हूं। मैं किसी मनुष्य का आराधना नहीं करने आया, मैं किसी मूर्ति का आराधना नहीं करने आया, मैं उस जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए आया। परमेश्वर हम में से हर एक को उस दाऊद के समान ऊंचा करने के लिए चाहता है। परमेश्वर हम में से हर एक को उस दानियल के समान बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर हम में से हर एक को वो पतरस के समान, यूहन्ना के समान, पौलुस के समान खड़ा करने के लिए चाहता है। तो सकते हम अपने आप को भूलने का जरूरी है। मैं क्या हूं? परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम किसी बात को लेकर अपने आप में घमंड नहीं करना है कि मैं तो इतना अच्छा गाने वाला हूं, मैं इतना अच्छा से जो है वचन पढ़ता हूं, मैं इतना अच्छा से बोलता हूं। हालेलुया। हम केवल परमेश्वर को देखना है। आठवां पद में कि अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हम उस पुराने मसीह के समान नहीं होना है जो बड़े बड़े अद्भुत काम को देखने के बाद भी परमेश्वर के प्रति, उसके लोगों के प्रति मन में कुरकुराहट रखता, परमेश्वर के लोगों से झगड़ा करने लगता। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इस प्रकार का बात मन में रख के हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का आराधना करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके हम उस परमेश्वर का आराधना करें। कई लोगों का शिकायत होता है कि मैं 10 साल हो गया, अभी तक परमेश्वर का वो वरदान मुझको नहीं मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको नहीं मिला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताती है, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, बिना कोई खर्च के। हालेलुया। बिना आपसे कुछ चाहे वो आपका प्यास बुझाने के लिए तैयार है। उसके प्रति संदेह नहीं होना। मेरे सिर पर कई पास्टर ने हाथ रखा, परंतु परमेश्वर उस समय तक मेरे जीवन में काम नहीं किया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिएगा मेरा गवाही। इसी कलीसिया में बिना किसी के हाथ रखे परमेश्वर ने मुझको छुआ। हालेलुया। उसके बाद से लगातार परमेश्वर का वो
प्रक्रिया मेरे साथ अभी तक जारी है। हालेलुया। हमारे मन में ये नहीं होना है कि इसके हाथ रखने से ही होगा, किसी के हाथ रखने से हो जाएगा, बशर्ते आपका विश्वास डगमगाना नहीं है, उसमें संदेह नहीं होना है। परमेश्वर जो है वो किसी के माध्यम से हमारे आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब यहाँ पर आराधना हो रहा था, मैं भी उस आराधना में शामिल था। परमेश्वर उसी वक्त मेरे जीवन में काम किया। आज भी कई लोगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। हालेलुया। कई लोग जो अभी तक प्यासे हैं, आज के आराधना में उन सारे लोगों का परमेश्वर प्यास बुझाने जा रहा है। ताली बजा के परमेश्वर का नाम। अब उस मसीह के समान जो पुराने समय में शुरुआत में वैसा मसीह नहीं होना कि कई बड़े काम को देखे बहुत खुश, परमेश्वर धन्यवाद, थोड़ा सा दिक्कत आया परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना, ऐसा मसीह नहीं होना। अगर ऐसा मसीह रहेंगे तो जैसे परमेश्वर ने उसको 40 साल घुमाते रहा, ऐसे लोगों को परमेश्वर घुमाते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को नहीं लाएंगे, भटकने वाले जैसे रहेंगे। 11वां पद में है कि इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। इस भजन संहिता में 2 बात को हम देख रहे हैं। एक जगह परमेश्वर को रूठने का बात और आखिरी में परमेश्वर का क्रोध का बात। यदि हम बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की विरोध में उठ खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन बताती है वो कभी भी परमेश्वर के उस विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। हम मसीह के पास आने का एक ही मकसद है कि उस परमेश्वर के साथ हम एक दिन मिलने पाए। परमेश्वर के सारे लोग जो इस जगत में रह के परमेश्वर का सेवा किए, जो परमेश्वर के लिए शहीद हुए, उन सारे लोगों को देखकर हम स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को आराधना करने के समय हमारे जीवन में किसी बगल वाले के जीवन का बात को सोचने का भी जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। आपके बगल में शायद आपका बेटी हो या आपका माँ हो, आपका गोदनी हो, सास हो या आपका भाई हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको देखने का जरूरी नहीं। परमेश्वर किसको छुआ नहीं छुआ उसको भी देखने का जरूरी नहीं। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना। मेरा मन परमेश्वर मेरे जीवन में जो भलाई किया उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसमें खो जाना है। परमेश्वर एक बड़ा काम आज के दिन में करेगा। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को